सासाराम में पहुंचे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा कि सरकार, प्रशासन, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। पिछले दिनों सासाराम में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने हिंसा भड़काई है। प्रशासन, पुलिस निष्पक्ष जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में प्रशासन, पुलिस ने प्रमाण के साथ सासाराम के भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जब चुनाव के समय नजदीक आता है तो बीजेपी, आरएसएस के लोगों को जनता नकारने लगती है। तो धार्मिक उन्माद हिंसा के नाम पर बीजेपी जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेने की राजनीति करती है, जबकि महागठबंधन इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करती है, ताकि समाज में सभी लोगों के बीच भाईचारे के साथ शांति कायम बनी रहे। सरकार और स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। और स्थानीय प्रशासन ने जो रामनवमी का जो जुलूस निकला था उसके बाद जो शहर में दंगा भड़का था सासाराम में, पूरी तरीके से छानबीन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें स्पष्टता के साथ मैं पूर्व में भी कह रहा था, इस तरह का सासाराम में जो कृत्य हुआ है ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा किया गया है। और अंतिम क्षण में जब प्रशासन ने पूरी छानबीन कर ली तो उसमें निश्चितता के साथ, एकदम स्पष्टता के साथ आया है। इसमें बीजेपी के जो यहाँ के पूर्व एमएलए थे जवाहर प्रसाद जी और अन्य कई बीजेपी के नामी गिरामी कार्यकर्ता जो है और आरएसएस के कई विंग जो है यहाँ कार्य कर रही थी इस दंगे को भड़काने में। और अंतोगत्वा कल रात्रि में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद ये फिर पुनः हिंसक हो सकता है कि सासाराम को बनाने का प्रयास करें, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसा सासाराम में कोई माहौल नहीं बनने का पुराना ये व्यू रहा है और ये थीम रहा है कि जब चुनाव आती है और जब उनको सत्ता में आने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, जब जनता उनसे विक्षुब्ध हो जाती है, तो ऐसे ही हिंदुत्व और मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना करके इस तरह के भड़काऊ चीज़ों को दे करके अमित शाह जी का जो कार्यक्रम था कभी नहीं सरकार चाहती थी कि उनके कार्यक्रम नहीं, सिर्फ उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा इस तरह की झड़प की गई और इस तरह की हिंसा भड़काई गई शहर में, जिसके वजह से अमित शाह का कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। न कि उसमें सरकार की कोई दोष है। और सरकार तो अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। और इस तरह के हिंसक झड़प में जो शामिल है उन्हीं को टारगेट किया गया, वो शामिल है तभी उनको गिरफ्तारी उनकी हुई है। अगर शामिल नहीं रहते तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर राजद और कांग्रेस के भी लोग इस गतिविधि में शामिल होते तो उनकी भी गिरफ्तारी होती। ऐसा कभी सरकार नहीं चाहती है कि किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को पे दोष मढ़ा जाए। जो दोषी हैं वही गिरफ्तार हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना।